अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर सिंगाले स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो से कुछ आमदीद। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में यूएसए को 32 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया और अब पाकिस्तान के पास 4 पॉइंट आ चुके हैं। पाकिस्तान की सुपर 8 राउंड में जाने के लिए राह हमवार हो चुकी है। बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने आज कमाल की बैटिंग की और सबसे बढ़िया बैटिंग आज की साहबजादा फरहान ने 41 गेंदें खेलकर 73 रन बनाए और 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने एक पार्टनरशिप लगाई, एक अच्छी पार्टनरशिप थी क्योंकि साइम अयूब 19 रन बना के आउट हुए, लेकिन जो सलमान अली मिर्जा हैं वो भी जल्द आउट हो गए 1 रन बना के। लेकिन बाबर आजम ने आज थोड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई साहबजादा फरहान के साथ मिलकर। तकरीबन 81 रन की पार्टनरशिप बनाई बाबर आजम और साहबजादा फरहान ने। बाबर आजम ने 32 गेंदों पर 46 रन बनाए आज, क्योंकि उनका जो रोल है इस टीम में इनिंग को एंकर करना, ताकि पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कर सकें, विकेट पर स्टे कर सकें, अपने पार्टनर के साथ जो है वो इनिंग्स को लंबा लेके चल सके। तो आज उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया और 81 रन की पार्टनरशिप बनाई साहबजादा फरहान के साथ मिलकर। लेकिन जब बाबर आजम आउट हुए 46 रन बनाने के बाद, फिर मोहम्मद नवाज की भी कोई बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। लेकिन शादाब खान ने जो इम्पैक्टफुल इनिंग खेली ना, 12 गेंदों पर 30 रन बनाए। इसी तरह की इनिंग्स जो है वो खेली जाती है टी20 में, क्योंकि टी20 क्रिकेट की डिमांड ही यही है कि आप कम गेंदें खेलकर एक बड़ी इनिंग्स खेलें, पावर हिटिंग करें, छक्के चौके लगाएं। तो शादाब खान ने जो है वो आज ये 30 रन की इंपैक्टफुल इनिंग खेली सिर्फ 12 गेंदें खेलकर। उसके बाद फ़हीम अशरफ हो, फिर शादाब खान आउट हुए, साथ ही उस्मान खान, शाहिनशाह अफरीदी और इब्रार भी आउट हो गए। तो इस तरह आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 15 रन बन सके और 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो यहां आके थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि यार जो पाकिस्तान टीम की एक रवायत है कि कोलैप्स कर जाती है बैटिंग में और बैक टू बैक विकेटें जो है वो लूज कर जाती है, वो ही मैं कहूंगा तू चल में आया। तो आखिरी 2 ओवर में 5 विकेटें गंवा दी पाकिस्तान टीम ने। तो यहां पे आके थोड़ा सा मुझे खुद को अपसेट भी मैं हुआ कि यार ये जो रवायत है ना पाकिस्तान टीम की, ये खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। और बॉलिंग में आज बेहतरीन बॉलिंग करवाई, इब्रार अहमद ने 2 विकेटें ली और फिर उस्मान खान का आज टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू था, तो उस्मान खान भी 3 विकेटें ले गए। पहले एक अपने तीसरे ओवर में विकेट ली और अपने आखिरी ओवर में, जबकि ओवरऑल सेकेंड लास्ट ओवर में यानी कि 19वें ओवर में बैक टू बैक 2 विकेटें ली और सिर्फ 3 रन दिए उन्होंने उस ओवर में। जबकि उससे पहले हम जिसको बहुत बड़ा प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हैं और हम समझते हैं कि शायद हम शाहिनशाह अफरीदी की वजह से बड़े बड़े मैच जीत सकते हैं, तो मैं तो साफ कहूंगा कि शाहिनशाह अफरीदी के होते हुए हम कोई भी बड़ा मैच नहीं जीत सकते और ना ही शाहीन अफरीदी से आप ये तवक्को रख सकते हैं। पहले 2 ओवर्स में जिस तरह उनकी पटाई हुई वो आपके सामने। फिर जब वो 18वां ओवर करवाने आए तो 18वें ओवर में 19 रन उनको पड़े, 2 छक्के बैक टू बैक लगे उनको। फिर आखिरी ओवर में जब वो आखिरी ओवर करवाने गए तो पहली गेंद पर उनको फिर चौका लगा। तो मुझे नहीं लगता कि आखिरी ओवर में उन्होंने एक जो है वो विकेट तो ले ली, लेकिन स्कोर अच्छे खासे उन्होंने कंसीड करवा दिए यूएसए टीम को। तो चले यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ये तो मैच का हवाल मैंने आपको बता दिया। उस्मान तारिक ने आज कमाल बॉलिंग करवाई और बेहतरीन एक कहते हैं कि डेब्यू मैच खेला, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में पहला मैच था उस्मान तारिक और पहले मैच में ही बैक टू बैक विकेटें भी लेना, फिर 3 विकेटें लेना, जहां पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो जब 19 रन पड़े शाहीन अफरीदी को, तो यकीनी तौर पर मेरी तरह आपकी भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि स्कोर थोड़ा ज्यादा चाहिए था आखिरी 3 ओवर्स में। लेकिन उसके बावजूद मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर जो इतना बड़ा नाम है, जिसको हमने इतना बड़ा बना दिया है, वो इतने रन जो है वो कंसीड करवा देंगे। आप देखें ना, 2 छक्के खाना फिर चौका खाना, तो ये तो यकीनी तौर पर ज्यादती है। कैसा लगा आपको? क्या चांसेस है सर, कैसा लगा आपको? सर मैंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी, हाँ जी, कैसा लगा मैच?
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला आज। किसकी बैटिंग आपको अच्छी लगी आज? सबका, बाबर आजम का, साहिबजादा फरहान का, सबका बैटिंग अच्छा लगा। और बॉलिंग किसका अच्छा लगा आपको? बॉलिंग भी सबका अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला आज। सब पूरा टीम बहुत अच्छा खुशी खेला हुई आज। पाकिस्तान जीत गया? बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले हफ्ते इंडिया के साथ ऐसे परफॉर्मेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले जो हफ्ते है वो इसी तरह की इनिंग्स, इसी तरह की विक्ट्री जो है वो चाहते हैं पाकिस्तानी फैन। तो यहाँ पे पाकिस्तानी फैन जो और बाहर आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको कैसा लगा। मैच इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है। हम ये सब चाहते थे जैसे हम एक लाइन का मैच जीता है, हम उस तरह ये मैच नहीं जीते। हम चाहते थे कि हम कंप्रीहेंसिव बेहतरीन जो है अच्छे तरीके से आसानी से इस मैच को विन करें, ताकि पता चले। आसानी से नहीं जीता आपको लगता है? नहीं, बहुत आसानी से जीता है। एयरलैंड वाला आसानी से नहीं जीता था। हम चाहते थे कि आसानी से जीते, इनको पता चले। परफॉर्मेंस आपको आज ज्यादा अच्छी लगी? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं बाबर की परफॉर्मेंस से, क्योंकि काफी अरसे से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें कंसर्न था कि अब क्या होगा वर्ल्ड कप में। उसको स्क्वाड में शामिल किया। अच्छी इनिंग्स थी बाबर आजम की। मुझे लगता है कि ये शुरुआत उसकी अच्छी है, आगे वो इसको कंटिन्यू कर सकेगा और हमें और भी मैच जिता सकेगा। और साथ में जो जिसका डर था संडे वाले मैच में, जिसमें इंडिया को डर है कि उस्मान तारक कहीं हमें डिस्टर्ब करेगा, उसने परफॉर्म किया है। मुझे उम्मीद है वो उससे कांपेंगे, उससे डरेंगे, क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी है, उसकी लेंथ अच्छी है। साथ में सारे जो बॉलर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। बैट्समैन जो जितने भी हैं वो भी फॉर्म में आ चुके हैं। बस थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर में हमें थोड़ा सा मसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि शादाब, नवाज और फहीम शाहीन अफरीदी की बॉलिंग कैसी लगी आपको? थोड़ा सा हम मायूस हैं, क्योंकि वो इस तरह का बॉलर नहीं कि अब यूएसए के कुछ प्लेयर जो हैं वो आगे उसे लगातार 2 छक्के मार जाए, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। 19 रन खा लिए उसने एक ओवर में, उससे हम थोड़ा सा मायूस हैं। हम ये सोच रहे हैं कि चांस देना चाहिए जो न्यू टैलेंट है। सलमान मिर्जा बहुत अच्छा है। आप शाहीन को रेस्ट दे सकते हैं, और जो इतने हमने 3-4 ऑलराउंडर डाले हैं, अगर जगह बने तो उनमें से किसी को निकाल के। लगता है कि हमारी बैटिंग जो है ना, वो बैटर थोड़े से कम है। किसी को ख्वाजा नाफे है, फहद मान है, उनको ऑलराउंडर एक ड्रॉप करके उनको चांस देना चाहिए। ख्वाजा नाफे जो है ना बहुत अच्छा प्ले कर सकता है। उस्मान खान का बहुत हो गया माना, उसने कुर्बानी दी है, दुबई का बोर्ड छोड़ा है उसने, दुबई की क्रिकेट छोड़ी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये बताएं कि मोहम्मद रिजवान की जगह इनको लाया है क्या? नहीं, पाकिस्तानी फैंस की बड़ी तादाद यहाँ पे बाहर मौजूद है। स्टेडियम के आप देख सकते हैं, ये सिलहाले स्पोर्ट्स क्लब है और इसके बाहर बड़ी तादाद में फैंस अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और सर कैसा लगा मैच आपको? असला बताओ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा रहा? बहुत खुशी हुई, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, बहुत खुशी हुई देख के। किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी आपको? मेरे ख्याल से एज ए टीम एफर्ट अगर हम उनको ज्यादा आज डिस्क्राइब करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पिछला मैच था पाकिस्तान का उसमें आप 1-2 परफॉर्मेंसेस ले सकते थे, लेकिन जो आज की परफॉर्मेंस थी वो पूरी टीम की एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी। अगर आप बैटिंग से शुरू करें तो फरहान और बाबर का आप नाम ले सकते हैं। अगर आप बॉलिंग में ले तो उस्मान तारिक का आप नाम ले सकते हैं, अबरार का नाम आप ले सकते हैं। बाबर की इनिंग्स अच्छी लगी आपको? 46 बहुत अच्छी लगी। आपको लगता है जो उनको रोल दिया गया वो सही से निभाया उन्होंने? काफी देर बाद बाबर अपनी जो उसकी प्राइम फॉर्म थी उसमें वापस नजर आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि इंडिया के मैच से पहले हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत जरूरी। और बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? किसकी बॉलिंग? उस्मान तारिक, इब्रार। फास्ट बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मेरा तो देश है कि उस्मान तारिक को इंडिया के मैच के लिए बचा के रखते एज ए सरप्राइजिंग फैक्टर, लेकिन आज चले उसको अगर आप दिखा दिया है तो अच्छा रहा। लेकिन अबरार की अगर आप बात करें, अगर आप इसकी उस्मान तारिक की बात करें, अफरीदी अभी थोड़ा ऑफ कलर्स है, शायद शाहीन को रेस्ट देनी चाहिए, शायद शाहीन को रेस्ट देनी चाहिए, नसीम को खिलाना चाहिए, मेरे ख्याल से नसीम को खिलाना चाहिए। सलमान मिर्जा इसमें शायद आपका अपना फेवरेटिज्म आ जाता है। मेरा जो फेवरेट है इन तीनों में से वो नसीम है, तो मैं इसलिए शायद नसीम को ज्यादा फेवरेट करूँ। सर ये बताएंगे अभिषेक क्या बेहतर है साइम अयूब और साहिबजादा फरहान से, इनका कंपेयर अगर करें तो? परफॉर्मेंस को सिर्फ कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने? बहुत एंजॉय, बहुत अच्छा एंजॉय किया, गला ही खराब हो गया ऐसा। आप समझते हैं कि हमने बदला ले लिया? नहीं, बदला नहीं लिया, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, मगर ये है कि दोस्ती भी होनी चाहिए और गेम में कोई लड़ाई नहीं है, गेम होनी चाहिए और अच्छी बहुत। 15 फरवरी मैच, 15 फरवरी हम खुद यही चाहते हैं, उन दोनों में भी दोस्ती भी। पाकिस्तान में दोस्ती रहे, यहाँ पे बड़ी तादाद में फैन। कैसा लगा मैच? जबरदस्त, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत अच्छा। खुश नजर आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की राहें हमवार हो गए सुपर 8 के लिए। हर एक ने पार्टिसिपेट किया है, हम सेमीफाइनल के लिए हमवार है। सबने पार्टिसिपेट किया है, एवरीवन गिव हिज बेस्ट एंड सबका पार्टिसिपेशन था आज के मैच में। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी? आज ऑब्वियसली सबसे फरहान, शादाब। द बेस्ट, शादाब खान डिड द बेस्ट। बाबर आजम ने भी आज 46 रन। यस, बाबर आजम इज ऑलवेज ही इज द किंग बेसिकली। हम तो बाकियों की बात कर रहे हैं जो पीछे रह गए थे। बाबर तो है, बाबर जैसी शॉट्स कोई नहीं खेलता जो कवर ड्राइव बाबर खेलता है, जितनी खूबसूरती से बाबर खेलता है। मैच एंड देयर इज अ मैसेज फॉर इंडिया, बाबर इज बैक। और शैडी भाई ने आज 12 गेंदों पर 30 रन की इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है। और उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग करके जो डिस्ट्रॉय किया है और कैच किया है, वंडरफुल। ओवरऑल टीम का गेम थी, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। शादाब ने तीनों जो फॉर्मेट है उसमें बेहतरीन, और हमारा मोरल बहुत हाई है। हमारे एक प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, आप जस्टिफाई करेंगे उनको? 19 रन खा लेना एक ओवर में। अगर 7 लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो एक नहीं भी कर रहा तो करेगा नेक्स्ट वीक, और अगेंस्ट इंडिया डेफिनेटली अच्छा बुरा दिन आता है, हमें खुशी है कि आज बुरा दिन था, 15 को उसका अच्छा दिन होगा। और अच्छा। फरहान की परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा खेला, मैन ऑफ द मैच हुआ। उसने जिस तरीके से मोमेंटम बनाया उसी से टीम ने आगे लेके गया। वंडरफुल। फखर जमान और साहबजादा फरहान, ये है चाचा पाकिस्तानी जो यहाँ पे हैं और बड़ी तादाद में फैंस यहाँ पे मौजूद हैं। यही आगा लेवल, इनको रोकेगी भी, इनको टोकेगी भी चाचा पाकिस्तानी आज क्या हुआ? आप बताओ, आपको क्या हुआ? लाइट अपनी तरफ करो, लाइट अपनी तरफ करो, स्टैंड निकालो। आपके यहाँ टाकरा होगा। एक आप थे, एक ये बंदा था। मैंने बोला था जब मैं मुर्गा बनूंगा अगर बाबर ना परफॉर्म करे। मैं बाबर आजम को किंग मानता हूँ। आज उसने जिम्मेदाराना इनिंग खेली, उसने जिम्मेदाराना। बाबर इंडिया के खिलाफ कितना करेगा? और यार आज की बात करो, इंडिया हमारे लेवल का नहीं है, हम तो खेलने नहीं जाने थे। इंडिया की यहाँ पे बड़ी तादाद में फैंस देखे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान की जीत का जश्न यहाँ पे मना रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो तक ले इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।